आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए थे, कल वीडियो में भी शेयर किए थे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका 24,878 और नीचे की तरफ देखे 24,868। ये 10 पॉइंट का जो आप रेंज देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक गैप था, इसको फिलअप आज के दिन कर दिए, सक्सेसफुली इसके ऊपर बैठ गए हैं। तो रिटेस्ट बनता है, रिटेस्ट अगर नीचे की तरफ आप ही जाते हैं फिर भी ऊपर जाने का चांसेस बहुत गुण तक बढ़ गया है। अभी फिलहाल के लिए क्या देखेंगे कि नीचे की तरफ अगर थोड़ा बहुत रिटेस्ट होता है तो उम्मीद करेंगे कि आज का इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप जैसा था उसके हिसाब से ही मंडे को रिएक्ट करेगा, और नीचे की तरफ अगर आते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो कंसीडर हम लोग 24,796 यानी 800 तक कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर चलने लगते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेड एक बन जाएगा आपको इस लेवल तक, जो कि है 25,750 इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी दो स्विंग लो था और मैंने आज लाइव में भी यही चीज आपके साथ शेयर किए थे। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रेंड फिर से रिवर्स होने का चांसेस बनेगा। यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आ सकते हैं, मगर हालांकि यहाँ से पॉजिटिव वाइब शुरू हो गया और इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर हो जाते हैं तो ऊपर के तरफ ही जाने वाले हैं। तो आज के दिन क्या देखें कि सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दे दिए इसके ऊपर। तो एक ट्रेड तो यहाँ पे बना था, आपके साथ शेयर किए थे लाइव में। के बाद बैक टू बैक एक सेलिंग सेटअप था, वो भी आपके साथ कैसे हुआ शेयर किए हैं। और तीसरा जो मूव आपको क्या बोले थे कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू करते हैं तब जाके एक मोमेंटम बन सकता है, और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके आसपास रुक रहा है कि नहीं। अगर रुक रहा है तो एक बार निकल जाना है, अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है तो जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए होल्ड हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ही हम लोगों ने एक बार बुकिंग कर लिए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया थे और सक्सेसफुली इसके ऊपर सस्टेन कर लिए। तो कल यानी मंडे के लिए क्या हो सकता है, रिटेस्ट हो सकता है, ये लेवल शायद ना टूटे जो कि 24,796 यानी 800। तो ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहीं से बाउंस बैक तगड़ा आपको दिखना चालू हो जाएगा और ऊपर के तरफ ही मूवमेंट को ड्रैग करेगा। और ये मूवमेंट कैसे होने वाले, रेंज बाउंड बाजार मंडे के दिन भी होगा। तो इसीलिए अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं, अगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करते हैं, छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोलते हैं, तो ये हुक बना के ऊपर के साइड जा सकते हैं और 24,980 से 25,000 25,020 इस 40 पॉइंट का रेंज बना के बजट टारगेट बना सकते हैं और सेकेंड हाफ में तगड़ा एक बाइंग सेटअप मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन बहुत नीचे खोल गया और उसके बाद नीचे की तरफ एक लो टूट गया, उसके बाद अगर कोशिश करते हैं लूप बनाते हैं और फेल हो जाते हैं, तब जाके एक स्कैल्पिंग यहाँ तक आ सकते हैं 24,750 तक। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा मूव मिलेगा, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो नीचे की तरफ यहाँ इतना तक मूवमेंट आने का संभावना है। इससे नीचे अगर जाते हैं तो इंट्राडे में ये ट्रेंड फिर से रिवर्स होने का चांसेस बनेगा। हालांकि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक तो कर दिए हैं, तो इसका मतलब यही बनता है कि छोटा मोटा रिटेस्ट होगा, उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ना चालू होगा। तो ये तय है कि बाजार अभी फिलहाल यहाँ से ऊपर की तरफ घूमने वाले हैं। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन हो ही रहा। आज अगर देखोगे तो बाजार में क्या हुआ कि नीचे से अगर प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, हर एक स्विंग लो जो बना हुआ है तो अगला स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाए। तो स्विंग हाई का बारे में अगर देखें तो स्विंग हाई हर एक बार ब्रेक किए हैं, तो इसका मतलब यही बनता है कि ट्रेंड ऊपर के तरफ ही अज रहा है। और अगर इंट्राडे का बात करें मंडे के लिए तो गैप डाउन के साथ हो सकता है, नीचे की तरफ फ्लैट खोल के भी आ सकते हैं, मगर 55,450 इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते हैं तो ट्रेंड पक्का हो जाएगा और वापस ऊपर के साइड आपको मूवमेंट देखने के लिए जरूर मिल सकता है। पहला टारगेट कहां पे बनेगा, इस लेवल के आसपास
क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई पहले से ही है जो कि है 55,658 60 इसके आसपास। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे की तरफ गिरा था, तो वही लेवल पहले आपको टारगेट के लिए दिखेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से अप साइड की तरफ 55,830 इसके आसपास जाने का प्रयास जरूर करेगा। उसके बाद लाइव मार्केट में देखते हैं क्या होता है, और अगर इसके ऊपर गैप अप डायरेक्ट खोल गया तो ये एक रिटेस्ट के लिए नीचे आ तो सकते हैं, मगर इसके बाद ऊपर का टारगेट पहला बनेगा। सेकेंड हाफ के लिए देखना पड़ेगा इंटरडे प्राइस एक्शन में क्या चल रहा है। रिवर्सल अगर पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे के चांसेस है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना पड़ेगा। उसके टाइम आपको क्वांटिटी छोटा रखना पड़ेगा, और रेंज बाउंड बाजार है और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो उसी दिन काम नहीं होगा, और भी एक छोटा रेंज बना के बाजार इसके बीच में घूम सकता है। तो इस लेवल को तब आपको जाके इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस लेवल के ऊपर बाजार चलेगा। और एक चीज समझ लीजिए, अगर नीचे की तरफ रिटेस्ट करते हैं और ये जो स्विंग लो है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ये स्विंग लो है नहीं तोड़ते हैं तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा जितना बार रिटेस्ट करेगा। और उसके बाद अगर लेवल को ब्रेक करते हैं बढ़िया मूवमेंट भी मिलेगा और अप साइड का जत्रा स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।